कार्यालय पे शशि प्रताप जी से बात करेंगे और जानेंगे कि जो धरना 20 दिन से चल रहा था मोहनसराय बैरवन में, हमको ये बताइए जो बैरवन में धरना चल रहा था वो अचानक क्यों स्थगित हुआ? देखिए 16 मई को बैरवन और मोहनसराय के आसपास जो 4 गांव थी, उस गांव में वर्षों से ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए सरकार जमीन अधिग्रहण करना चाहती थी और सरकार ने कुछ लोगों को गलत ढंग से मुआवजा देकर उनसे लिखा पढ़ी भी करा लिया था। लेकिन जो बचे हुए किसान थे जिनको न मुआवजा मिला था न 1 रुपये मिला था, उन लोगों के ऊपर 16 मई को ज़बरदस्ती बीडीए के द्वारा जो अतिक्रमण करने के लिए वहाँ पर पुलिस दल लेकर और कुछ अराजक तत्वों को लेकर बीडीए पुलिस प्रशासन जब पहुँचा वहाँ तो अफरा तफरी का माहौल हुआ। उसमें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और मुआवजा को लेकर और जो महिलाओं के ऊपर और किसानों के ऊपर लाठी वगैरह पुलिस द्वारा बरसाया गया था, उन लोगों को सज़ा दिलाने के लिए, मुआवजा पाने के लिए विगत कई दिनों से वहाँ पर धरना किसान संघर्ष समिति के द्वारा, जिसके मुख्य संयोजक विनय शंकरा मुन्ना जी थे, वो चल रहा था। और मेरी पार्टी जो आरएसपी है वो नेशनल मुद्दे पर हमारी पार्टी अनवरत काम करती आ रही है और भारत किसान प्रधान देश था, है और आगे भी रहेगा। और भारत में आज भी 80% किसान हैं जिनके किसानी से हम भारतवासियों का जीवनोपार्जन होता है। लेकिन यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देर ही सही दुरुस्त आए और किसानों से बैठकर बात की और किसानों को उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर एक किसान की तरफ से प्रतिनिधिमंडल हमारे साथ बैठेगा और सारे विषयों पर चर्चा होगी और सबको उचित मुआवजा दिया जाएगा। आप लोग धरना को स्थगित कर दीजिए। अगर 7 दिन के अंदर फैसला नहीं आएगा तो फिर आप लोग जो चाहिएगा वो होगा। तो किसान, जबकि यह किसान प्रधान देश होने के नाते किसान और किसान नेता जिस तरह हम लोग वहाँ मौजूद थे, जिलाधिकारी जी की बात पर अटूट विश्वास करते हुए, भरोसा जताते हुए हम लोगों ने उनकी बात को माना और मानकर हम लोगों ने धरना को उस दिन से स्थगित कर दिया। और उसके पीछे एक और बात थी कि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही थी और उसी बैरवन गांव में ही एक बुजुर्ग किसान जो थे जिनकी मौत हो गई थी, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपस में किसान संघर्ष समिति के द्वारा यह निर्णय हुआ कि स्थगित कर दिया जाए, जिलाधिकारी वाराणसी पर भरोसा और विश्वास जताया जाए। आगे फिर देखा जाएगा, अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर हम लोग, ये तो धरना था, इसके बाद विशाल महाधरना हम लोग घेरा डालो डेरा डालो हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से लखनऊ और दिल्ली करेंगे। सर, इस वक्त भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सारे लोग लगे हुए हैं और विश्व गुरु लोग मानना भी लोग शुरू कर दिए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत जब गाँवों का भारत कहा जाता था, जब ये सिटी महानगर स्मार्ट सिटी नहीं हुआ करती थी,
जब ऋषि मुनियों का यह देश था, पर्वत पहाड़ों का यह देश था। सर, इस समय बनारस में G20 को लेकर के बड़ी चर्चाओं में चल रही है और विदेशों से बहुत सारे यात्री लोग आए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, G20 एक ग्रुप समूह है, 20 देशों का एक समूह है। उसके वहाँ के लोग आए हैं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि G20 में और G20 ग्रुप समूह की मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन जितना ताम झाम और पैसे की बर्बादी हो रही है यहाँ में, केवल मुंह पर पाउडर लगा देने से, पेंटिंग कर देने से किडनी और लीवर मजबूत नहीं होता। जो बनारस का दृश्य दिखाई दे रहा है, करोड़ों करोड़ रुपए फालतू के बर्बाद किए जा रहे हैं। सारे काम धंधा सरकारी कर्मचारी छोड़कर उसी काम में लगे, केवल 1 दिन 2 दिन के लिए आए हुए मेहमानों को खुश करने के लिए। घर के लोग चाहे जितना भी नाराज हो जाए, भूखा हो जाए, नंगा हो जाए, कमज़ोर हो जाए, बर्बाद हो जाए, मर जाए, उनके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। और विदेशी मेहमानों के आदर सत्कार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनका आदर सत्कार नहीं होना चाहिए, अतिथि देवो भव होता है, लेकिन इतना भी दिखावापन नहीं करना चाहिए कि आदमी को जलन होने लगे। इतनी व्यवस्था की गई है, इतनी व्यवस्था की गई है, उसका फायदा क्या देश को मिलेगा, ये किसान नहीं समझ पा रहा है, गरीब नहीं समझ पा रहा, नौजवान नहीं समझ पा रहा, बेरोजगार नहीं समझ पा रहा है। यहाँ रोजगार की ज़रूरत है, यहाँ महंगाई कम करने की ज़रूरत है, यहाँ लोगों किसानों को उचित दाम पर खाद, यूरिया, पोटास और बीज देने की ज़रूरत है। यहाँ की गलियाँ रो रही हैं, यहाँ गांव की सड़कें रो रही हैं, लेकिन शहर एयरपोर्ट से लेकर और राजेंद्र प्रसाद घाट तक या जहाँ जिस रास्ते पर विदेशी सैलानी जाएंगे उनके लिए कारपेट बिछाया जा रहा है। गांव में रोड़ा भी नहीं है। स्थिति में विश्वगुरु नहीं बन सकते हैं तो कहने वाले वोट की राजनीति कर रहे हैं। हम विश्वगुरु की बात कर रहे हैं। विश्वगुरु जब तक किसान नहीं खुशहाल है तब तक आप विश्वगुरु क्या, कोई गुरु नहीं बन सकते। सर, क्या पहले तो लोग कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया है, तो क्या बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या सोने की चिड़िया का सपना देख रहे हैं क्या? देखिए, सोने की चिड़िया भारत रही है और आज भी है, लोगों को दिखाई देना बंद कर दिया। मैं कहा ना कि लोगों का ध्यान जब गांव से हटा, शहर में आया, तो सोने की चिड़िया तो गांव में रहती है ना। सोना तो किसान पैदा करता है ना, धान, गेहूँ, चावल, दाल, तिलहन, सरसों, साग, सब्जी, फूल, पत्ती, ये कौन पैदा करता है? किसान। जब किसान पैदा करता है और किसान की ही खुशहाली को आप छीनेंगे तो कहाँ से आप सोने की चिड़िया कहलाएंगे? मैं दावे के साथ करता हूँ कि आप किसानों को निःशुल्क शिक्षा देना शुरू कर दीजिए और निःशुल्क चिकित्सा देना शुरू कर दीजिए और किसानों को शहर की अपेक्षा ज़्यादा सरकार योजनाओं को दे, उनको अच्छे से फसल उगाने के उपाय बतावे, किसानों को 0% ब्याज पर लोन देना शुरू करे। आने वाले बहुत दिन नहीं, जल्द ही भारत सोने की चिड़िया हो जाएगी, क्योंकि अन्न पैदा करना ही सबसे बड़ा व्यवसाय है। आज स्मार्ट सिटी बनाकर, स्मार्ट सिटी का नाम लेकर गांव को कमज़ोर दिखाने का जो काम हो रहा है, गांव को अविकसित करने का जो काम हो रहा है, आज के डेट में आप चले जाइए, गांव की ये दुर्दशा है कि एक जल नल योजना चल रही है, पूरा गांव की सड़कों को खोद के रख दिया गया है। बरसात 10 दिन बाद शुरू होगा, गांव के लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा।
और शहर को चमकाया जा रहा, बने हुए रोड को बनाया जा रहा, बिगड़े हुए को कोई पूछने वाला नहीं है। आप कहाँ से सोने की चिड़िया बना पाएंगे? किसान को आप मजबूत बनाइए और वास्तव में सोने की चिड़िया हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी, भाई प्रधानमंत्री जी हैं हमारे देश के, तो जो भी कहेंगे उसको लोग मानते हैं, लेकिन मैं तो नहीं मानता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि जी प्रधानमंत्री जी अपने मुखार बिंदु से कह देंगे कि भारत सोने की चिड़िया तभी बन सकता है जब हमारे किसानों के हाथ मजबूत होंगे, किसानों के फसल के धन दुगना होंगे, किसानों को 0% ब्याज पर हम लोन देकर अच्छी पैदावार कराएंगे, सूखे अगर बरसात नहीं होती तो सूखे पर मुआवजा देंगे, अगर बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ में भी किसानों को मुआवजा देंगे। अपने आप आने वाले समय में भारत की सोने की चिड़िया हो जाएगी और विश्व। लेकिन सर सरकार तो कहती है कि हम मुआवजा देते हैं, लेकिन किसानों को मुआवजा मिलता ही नहीं है। किसान परेशान रहते हैं कि खाली लॉलीपॉप देते हैं। इस पर नहीं, देखिए, मुंह से बोलना, अखबार में छपवा देना अलग बात है। जब तक बिचौलियों को हटाया नहीं जाएगा, केंद्र सरकार अगर पैसा देती हो या राज्य सरकार देती हो मुआवजा के नाम पर, वो डायरेक्ट किसान के खाते में जब तक नहीं देगी, ये बिचौलिया जब तक रहेंगे। बिचौलिया का मतलब हुआ था कि जिसकी सरकार होती है उसी के बिचौलिया होते हैं, बीच में खाने का काम करते हैं। लखनऊ से 10 रुपये चलता है, किसान के पास पहुँचते पहुँचे 10 पैसा हो जाता है। तो ये बिचौलियों को हटा देंगे और किसानों को डायरेक्ट सब व्यवस्था देने लगेंगे, अपने आप सब कुछ सुधर जाएगा, सही हो जाएगा। ये काम नेशनल पार्टी रास्ता कर रही है, लोगों को जगा रही है और लोगों को बता रही है कि अब ऐसे नहीं, ऐसे हम लोग रहेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे देश चलेगा। और जब से लोगों ने स्मार्ट सिटी की बात करनी शुरू कर दी, शहर को सुंदर बनाने की बात शुरू कर दी, तो गांव से लोग शहर की ओर पलायन करने लगे और भारत विश्व गुरु के दर्जे से नीचे आ गया। आज भी नेशनल पार्टी और नेशनल मिशन की हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, जब तक गांव स्मार्ट नहीं बनेगा, जब तक किसान स्मार्ट नहीं बनेंगे, जब तक गरीब स्मार्ट नहीं बनेगा, तब तक भारत विश्व गुरु नहीं हो सकता है। जो भी लोग इस तरह की विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु का मतलब होना चाहिए विश्व किसान गुरु, किसान विश्व गुरु होना चाहिए। जब तक हमारा किसान नहीं खुशहाल होगा तब तक हम विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। और नेशनल पार्टी नेशनल मिशन लेकर चल रही है। हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय समता पार्टी, नेशनल पार्टी, तो नेशनल पार्टी हमारी जो है वो नेशनल मिशन को लेकर चल रही है। आज भी उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की 80% आबादी गांव में रहती है और 20% आबादी शहर में रहती है। लेकिन जो भी सरकार आती है, जो भी नेता आते हैं, वो केवल शहर की सुंदरीकरण, शहर को स्मार्ट बनाने के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ही बात करते हैं। लेकिन शशि प्रताप सिंह डंके की चोट पर कहता है कि मेरी पार्टी और मेरे पार्टी के सभी लोग गांव, गरीब गुरुआ, किसान, मजदूर, नौजवान, गोबर और गाय की पूजा करती है और इनको ही मजबूत करने के लिए शिक्षा से मजबूत करके और तब जाकर हम विश्व गुरु नहीं, विश्व महागुरु बन सकते हैं। जब तक सरकार का ध्यान गांव पर नहीं जाएगा, तब मैं G20 समूह का स्वागत करता हूं, लेकिन एक तरफ सरकार को दोषी मानता हूं कि इतना फालतू का व्यर्थ का पैसा जो हमारे टैक्स के द्वारा आपके पास जा रहा है, उसका आप इतना बेरहमी से बर्बाद ना करें। उस पैसे को में
से अगर 10% भी गांव में लगा देंगे तो गांव किसान भी खुशहाल हो जाएंगे, गांव में शिक्षा भी पहुंच जाएगी और गांव में निःशुल्क चिकित्सा भी पहुंच जाएगी। हम लोग तो चाहते हैं कि अब गांव में ही सब कुछ हो। गांव के लोग अब जिलाधिकारी के पास ना आवें, लेखपाल कानूनगो के पास ना आवें। अब हर गांव में तहसील का एक छोटा ब्रांच खुलना चाहिए ताकि लोग अपना काम धंधा छोड़कर तहसील पर ना आए। अब जब कर्मचारी हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से खाते कमाते सब करते हैं, तो कर्मचारी हमारे गांव में जाए ना और हमारी समस्या का सुने, वहीं समाधान करें। ये G20 से हमारे गांव के किसान भाइयों का, नौजवानों का, बेरोजगारों का और महंगाई पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और बढ़ने वाला है। इसलिए G20 के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपने सुना कि G20 को लेकर के, किसानों के मुद्दा को लेकर के हमने बात छेड़ा था, और आपको अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा काशी उजाला न्यूज़। तब तक के लिए